अब बात करते हैं सुल्तानपुरी विधानसभा के ही एक और वार्ड नंबर 38 की, जिसका नाम मंगोलपुरी नॉर्थ है। मंगोलपुरी नॉर्थ वार्ड पहले सामान्य महिला के लिए आरक्षित था, लेकिन परिसीमन के बाद ये वार्ड अब एससी महिला के लिए आरक्षित हो गया है। इस वार्ड की मौजूदा पार्षद मंजू शर्मा पिछले 5 साल में लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाई हैं और इस वार्ड का हाल क्या है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। इनसे मिलिए, नाम मंजू शर्मा। मंजू शर्मा एक घरेलू महिला होने के साथ साथ एमसीडी के एक वार्ड की पार्षद भी हैं। वार्ड है सुल्तानपुरी का नॉर्थ मंगोलपुरी वार्ड। ये वार्ड छोटे छोटे प्लॉटों वाला वार्ड है। यहाँ वहाँ कूड़े से भरी इस नाली के इलाके में पार्षद का घर भी है और दफ्तर भी, लेकिन पार्षद मैडम अपनी ही गली की सफाई करने में पूरी तरह से फेल हैं। बाकी वार्ड में सफाई का क्या हाल है, खुद पब्लिक की जुबानी आप सुन लीजिए। पार्क की हालत इस वक्त ऐसी है कि सिर्फ यहाँ पे जो है ना पार्क नहीं रहेगा, अब कूड़ा घर बन गए हैं। ये एमसीडी वाले आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ अपना काम निभा रहे हैं, पर आगे का काम हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी। इस मारे आज ये पार्क नहीं रहेगा, सिर्फ कूड़ा घर रह गया। हाँ, इस्तेमाल करते नहीं है ना, इस्तेमाल करते नहीं है, सिर्फ कूड़ा घर के लिए इस्तेमाल करते हैं, पार्क के लिए इस्तेमाल कोई नहीं करता। जो भी आता कूड़ा डाल जाता है, आस पड़ोस वाले हो तो भी कूड़ा डाल जाते हैं, और कोई भी आता है वो कूड़ा डाल जाते हैं, पर पार्क साफ़ सुथरे नहीं होते आ रहे। सुल्तानपुरी के बाकी वार्ड की तरह यहाँ के पार्क भी अतिक्रमण का शिकार हैं, और जो बचे हैं उनमें कोई जाना पसंद नहीं करता। यहाँ के सार्वजनिक शौचालयों को सफाई की बेहद दरकार है। सड़कों की सफाई ज़्यादातर नहीं होती, नालियों की जब सफाई होती है, जो उसका कूड़ा निकलता है उसके लिए पैसे देकर उठवाना पड़ता है। मकान मालिक किराएदार सबसे पैसे ले लेके, जो रिक्शे से खत्ते से बुलवाना पड़ता है रिक्शे वालों को, उनको पैसे देकर उठवाना पड़ता है, उठा के वो निकाल साफ करके छोड़ के चले जाते हैं। हमारे यहाँ गटर टूटा था, यहाँ पर एक गली के अंदर। हमने ये कमल वाले का यहाँ पर जो है, हमने कई बार कंप्लेन करी, बट कोई नहीं आया। हम कांग्रेस के पास गए, उन्होंने 2 दिन में हमारा काम करवा दिया। यहाँ पर गटर काफ़ी लोगों को चोट भी लग गई थी, गटर टूट गया था। उसके हमारे एक लेडीज़ में पैर में चोट भी लगी थी, इसी कारण एक बार भी नहीं दिखी। एक बार ही आई थी बस वोट मांगने, जब से तो हमने शक्ल भी नहीं देखी। कहाँ है वो, हमने तो देखा ही नहीं, आज तक किसी ने नहीं देखा यहाँ पर। लेकिन यहाँ की पार्षद मंजू शर्मा वार्ड की इन समस्याओं से अनजान बनने की कोशिश करती हैं। मंजू शर्मा की नजर में तो वार्ड में ना सफाई की कोई समस्या है और ना शौचालयों की। साफ सफाई तो अच्छी नजर आ रही है, अच्छी होती है साफ सफाई तो। जब भी फोन करते हैं, जब भी आ जाते हैं साफ सफाई करने वाले। तो वार्ड में बिल्कुल लाइट नहीं थी माई, जब एक भी 300 लाइटें लगाई है छोटी, तो अब कोई सी भी खम्बा रहेगा उसमें पूरी लाइटें लग चुकी है। और बाथरूमों की बिल्कुल जर्जर हालत हो रही थी। मेरे आने के बाद में सबको तोड़ ताड़ के दोबारा बनाए हैं। और स्कूलों की बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं थी, स्कूलों की मरम्मत कराई है, कमरों की इनकी। अब बिल्कुल साफ सफाई स्कूल है। और 1-2 फाइल चल रही है मेरी, स्कूल का हॉल बनाने के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए। उसमें जगह नहीं है, बारिश के दिन में बच्चे बीतते हैं तो प्रोग्राम करने के लिए कोई भी जगह नहीं उसमें। एक मेरी फाइल चल रही है बारात घर की, चल रही है अभी, उसका काम भी शुरू होने वाला है। फाइल कब से चल रही है? ये फाइल चल रही है मेरे 1-1.5 साल से चल रही है। उसके पीछे लग रही हूँ, बहुत सी CTC पड़े थे उनके डैमेज से पहले NOC ली उसको 2-3 बार, और उसकी फाइल चलाई हूँ, फिर अब चल रही है, शायद बन भी जाएगा वो। वहीं 2012 में मंजू शर्मा के सामने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी मीना बेगम आरोप लगाती हैं कि पिछले 5 साल में इलाके में एक भी काम नहीं हुआ, क्योंकि मंजू शर्मा घर से कभी बाहर निकली ही नहीं। मेरी नज़र में टॉयलेट बनवाए होंगे 5-7 जो भी है, वो भी उन्होंने रिपेयर कराया है, उन्होंने काम नहीं किया, उसमें रिपेयर कराया, उन्होंने काम नहीं किया कुछ भी। जनता के सामने तो पड़ती नहीं है, वो दिखाई भी नहीं देती हैं, आते जाते कहीं भी नहीं दिखती हैं, ऑफिस में भी नहीं बैठती हैं वो। हाँ, जनता यही कहती है, हमारे पास ही आती है काम के लिए, जो भी काम के लिए आती है हमारे पास ही आती है। पार्क, कौन से पार्क में काम किया है ये तो बताएंगी वो, पार्क में किसी में काम नहीं किया। कोई सड़क नहीं बनी, जय किशन भाई साहब ने जो बनवाया था, थोड़ा सा इस पर काम कराया था, वही हुआ है। कोई पार्क, कोई गली, कोई मोहल्ला नहीं कराया। सारी पब्लिक परेशान है, कहीं भी जाकर देखो। अगर अपने मोहल्ले में थोड़ा बहुत कराया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उन्होंने कुछ नहीं कराया। परिसीमन के बाद इस वार्ड को एससी महिला के लिए आरक्षित होने की वजह से मंजू शर्मा इस बार चुनाव नहीं लड़ सकेंगी, लेकिन बीजेपी इस बार से जिसको भी चुनावी मैदान में उतारेगी, उस उम्मीदवार को जनता के कई तीखे सवालों का जवाब देना होगा। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।
सुल्तानपुर विधानसभा के इन वार्ड की पड़ताल के बाद अब बात इस विधानसभा के वार्ड नंबर 40 की। उत्तरी नगर निगम के इस वार्ड में शौचालय लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। इस इलाके के लोगों को यहां बने शौचालयों में जाने के लिए कई बार सोचना पड़ता है। वार्ड में टॉयलेट की कमी तो है ही, साथ ही खंडहर बने टॉयलेट्स लोगों के लिए कई नई परेशानियां पैदा कर रहे हैं। एक तरफ ये शौचालय हैं जो सालों से खंडहर बन चुके हैं, जो अब तक ना हटाए गए और ना गिराए गए, तो दूसरी तरफ चालू शौचालय जो चालू तो हैं लेकिन उनमें शौच के लिए जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। तस्वीरें सुल्तानपुरी विधानसभा की वार्ड संख्या 40 सुल्तानपुरी साउथ की हैं, जहां सार्वजनिक शौचालयों की कमी लोगों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत है। वार्ड के ज्यादातर शौचालय खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। सालों से इन खंडहर शौचालयों का कोई इस्तेमाल नहीं होता, उसके बावजूद खंडहर शौचालय यूं ही बरकरार हैं। खंडहर शौचालय अपराध और अय्याशी का अड्डा बन चुके हैं, जहां इलाके के असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। लोग कई बार इन शौचालयों को तोड़ने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन एमसीडी की तरफ से इनको तोड़ने का कोई इंतजाम आज तक नहीं किया गया। देख सकते हो ये आपके सामने इतने दिनों से बंद पड़े हैं, लोग इतने परेशान होते हैं। यहाँ पे जो कुछ लेडीज़ है या जो जेंट्स है या बच्चे हैं जिनके घर में नहीं है, गरीब आदमी है, वो यहाँ पे आ ही नहीं सकता क्योंकि इतने गंद भरे पड़े हैं। और देख सकते हो कितना मलबा है सामने। रात के समय यहाँ पे ऐसा सुनसान हो जाता है, कोई अगर आता है तो लोग उसको जो असामाजिक तत्व है वो उनके साथ बदतमीजी करते हैं और इतना गंद है, मतलब बड़ा परेशानी है हम लोगों को। ये तो भैया कम से कम भी नहीं तो 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, ये जब से बंद ही पड़े हैं, ये चालू ही नहीं होते। पता नहीं एमसीडी क्या देखती है, ये बंद पड़ा है, ये बंद पड़ा है। उधर देख सकते हो चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, लोग गंदगी में रहने को मजबूर है यहाँ पे। हाल चालू शौचालयों का भी अच्छा नहीं। शौचालय की खस्ता हालत की वजह से लोगों ने सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। शौचालय में गंदा पानी भरा है और यहाँ से पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। अब इस वार्ड में सड़कों की हालत भी देख लीजिए। ये एल ब्लॉक की मुख्य रोड है। रोड कई ब्लॉक के लोगों के लिए मुख्य सड़क है, लेकिन ये सड़क सालों से बनने का इंतजार कर रही है। रही सही कसर सड़कों का अतिक्रमण पूरा कर देती है। जो सड़क है कभी सबनों के टाइम में बनी, उसके बाद में ये सड़क बनी नहीं है, बहुत परेशान है। हमारे गाँव के अंदर इतनी धूल मट्टी भर जाती है ताकि हम परेशान हैं। तो ये किया जाए, इस हमें हाथ जोड़े के निवेदन ये देते हैं कि बनना चाहिए रोड। देखते हो कहते बजट आएगा जब देखेंगे। अब ये बताइए उधर बजट आएगा वहाँ के बढ़ेंगे और यहाँ का बजट नहीं है उनके पास, क्यों ऐसा है? मनीषा गुप्ता यहाँ से पार्षद हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में 10,000 से ज्यादा वोट की भारी भरकम जीत दर्ज की थी। बीएसपी की मनीषा पिछले 5 साल में इलाके में स्कूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण करने का दावा करती हैं। साथ ही 3 सीटीसी शौचालय का निर्माण भी उनके काम की लिस्ट में शामिल है। लेकिन इलाके की मौजूदा परेशानियों पर उनका क्या कुछ कहना है, जरा आप भी सुनिए। हमने क्षेत्र में कई छोटे मोटे विकास कार्य तो किए ही हैं, लेकिन मेनली जो स्कूलों की बिल्डिंग्स थी यहाँ पर करीबन 40-50 साल पुरानी स्कूलों की बिल्डिंग थी, तो हमने 3 स्कूलों का निर्माण कराया, जिनकी बिल्डिंग रिनोवेट कराई और नई बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है, जहाँ पे बच्चे इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। और क्षेत्र में जो बारात घर थे वो भी बहुत पुराने खराब हालत में थे, 2 बारात घरों का निर्माण कराया। सीटीसी जो टूटे फूटे पड़े थे, 3 सीटीसी का दोबारा निर्माण कराया है। यहाँ पर एक जच्चा बच्चा केंद्र था जिसकी बिल्डिंग बहुत ही जर्जर हालत में थी, तो उसको भी हमने अब वो कार्य चालू होने वाला है, उसका भी काम सैंक्शन करा दिया है। साथ ही यहाँ पे जो अंडरपास की समस्या है, लोगों की बहुत जाम से परेशान थे और ये अंडरपास जो कोर्ट केस के चक्कर में बन नहीं पा रहा था, तो हमने अंडरपास में रोड का निर्माण करा के लोगों की सुविधा को बहाल कर दिया ताकि लोग आ जा सके, सुविधा का लाभ उठा सके। साथ ही हमने क्षेत्र में ग्रीनरी पार्क यहाँ पे करीबन डेवलप करा दिए हैं। पहले यहाँ पे पार्क बहुत ख़राब हालत में थे, तो पार्कों में रोड फुटपाथ का निर्माण कराया, ग्रीनरी करवाई और उनकी बाउंड्रीज बनवाई है पार्कों में। और जो बेशक फंड की बहुत कमी रही एमसीडी में, उसके बावजूद हमने सड़कों का निर्माण कराया, नालियाँ और यहाँ पे गलियों का निर्माण कराया। वहीं कांग्रेस की पूर्व उम्मीदवार हेमलता गोयल पार्षद के कामों की इस लिस्ट पर यकीन नहीं करती। हेमलता मंजू शर्मा के 5 साल के कामकाज को शून्य मानती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, और ना ही कभी वो, पहली बात तो वो इलेक्शन जीता उन्होंने है, पर वो कभी घर से बाहर निकली ही नहीं है। और उनके जो हस्बैंड है संजय गुप्ता, वो ही बाहर आते हैं, उनकी जगह वो काम करते हैं। इलेक्शन जीता क्या नाम है, मनीषा गुप्ता ने है, लेकिन काम कर रहे हैं संजय गुप्ता जी। कभी भी कोई पार्क वार्क का उन्होंने कोई काम नहीं करवाया,
गलियों में देखो तो आप, कोई भी उन्होंने नालियाँ हैं, कोई गली है, कोई कुछ नहीं बनाया, कभी भी नहीं करा उन्होंने। आज जाकर देखो कॉलोनी में तो सभी लोग यही कहते हैं, अगर हम पूछते भी हैं कि भाई इन्होंने कुछ किया, वो उन बुलाते हैं मनीषा गुप्ता को तो वो आती नहीं है, उनकी जगह उनके हस्बैंड आते हैं। ना पार्कों की कोई भी सफाई है या उसमें कोई पेड़ पौधे हैं, कोई झूले नहीं लगाए, आज तक कुछ भी नहीं करवाया उन्होंने। कभी कॉलोनी में नालियाँ वालियाँ कुछ नहीं बनवाए। फंड वगैरह तो मिलता होगा, उनको क्यों नहीं मिलता होगा, लेकिन वो जब काम ही नहीं किसी को करवाएंगे तो कैसे होगा। कूड़े के ढेर आप देख लो जाकर, अभी भी लगे होंगे गलियों में। मनीषा गुप्ता से पहले उनके पति संजय गुप्ता भी 5 साल तक इस वार्ड के पार्षद रह चुके हैं। परिसीमन ने इस वार्ड की परिस्थितियों को बदल दिया है, इसलिए परिस्थितियों की चुनौती के साथ साथ उम्मीदवारों को जनता का वोट पाने के लिए इलाके की समस्याओं के समाधान का रास्ता जनता के सामने पेश करना होगा। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली। तो सुना आपने दिल्ली का क्या हाल है, दिल्ली की आवाम की ज़बानी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए टोटल न्यूज़।